This might be the most underrated setup upgrade nobody really talks about. Like एक perfect desk setup बनाने के लिए people be like, लेकिन इस प्रोसेस में एक चीज जो काफी लोग मिस कर देते हैं वो है लाइटिंग। क्योंकि अगर आपके वर्क स्पेस की लाइटिंग इंटायरली आपके मॉनिटर की स्क्रीन एंड RGB स्ट्रिप्स पे डिपेंडेंट है, देन आई थिंक वी नीड टू फिक्स इट राइट नाउ। एंड इसका सबसे इजीएस्ट अपग्रेड है अ स्क्रीन माउंटेड लाइट बार, एंड दैट्स वेयर BenQ स्क्रीन बार Halo 2 कम्स इनटू द पिक्चर। अब देखो, अगर मैं अपनी बात करूं ना तो मैं डेली ऑन एन एवरेज 10 से 11 घंटे या कभी-कभी उससे भी ज्यादा अपनी स्क्रीन के सामने बैठा रहता हूं, जस्ट बिकॉज़ मेरे को एडिटिंग करनी होती है, स्क्रिप्टिंग करनी होती है और भी कई सारी चीजें हैं। सो ये मेरा यूज केस हो गया। आपका यूज केस गेमिंग हो सकता है, मूवी देखना हो सकता है, सो इट डिपेंड्स। एंड इन्हीं चीजों की वजह से हेडेक एंड आई फटीग भी होती है, एंड इट्स कॉमन इशू विद पुअर लाइटिंग सेटअप। क्योंकि अगर आप बिना प्रॉपर एम्बिएंट लाइटिंग के स्क्रीन की तरफ ज्यादा देर देखते रहते हो ना तो आपकी आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है। एंड अगर बिल्कुल अंधेरे में आप अपनी स्क्रीन की तरफ देखते हो तो इससे तो आंखों पे और भी ज्यादा जोर पड़ता है, लीडिंग टू ब्लर्ड विजन या फिर टेम्पररी डबल विजन। एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये लाइट बार। एंड आई नो मार्केट में और भी कई सारी लाइट बार्स हैं, बट मैंने ये क्यों चूज किया, आई विल गेट टू दैट। बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द डिजाइन। एंड सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे वो है इसका मिनिमल लुक। इट्स मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम अलॉय, तो ये काफी सॉलिड एंड प्रीमियम फील होता है, नॉट प्लास्टिकी वन। एंड इसकी जो क्लैंप मैकेनिज्म है ना वो भी काफी थॉटफुली डिजाइन करी गई है, क्योंकि ये फ्लैट एंड कर्व्ड मॉनिटर दोनों को ही सपोर्ट करता है, फ्रॉम 1000 आवर टू 1800 आवर। एंड इवन ये आपके वेबकैम एंड बिल्ट इन माइक को भी ब्लॉक नहीं करता। खैर डिजाइन तो चलो सिर्फ एक पार्ट है, बट जो मेन चीज है वो है इसकी लाइटिंग टेक्नोलॉजी। सो दिस यूजेस अ डुअल लाइट आर्किटेक्चर, मतलब एक फ्रंट लाइट जो आपके डेस्क को इवनली इल्यूमिनेट करता है, बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज हाउ इट डज दैट। तो ये एसिमेट्रिक ऑप्टिकल डिजाइन यूज करता है विद एन 18 डिग्री कट ऑफ एंगल, जिसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट है ना वो सिर्फ आपके डेस्क पर फॉल करे, ना स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो और ना ही डायरेक्टली आपकी आंखों में जाए। तो द सेकंड पार्ट इज द बैक लाइट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि बैक साइड लाइट सोर्स की क्या ही जरूरत है। सो लेट मी टेल यू, देयर इज एक्चुअली अ कांसेप्ट कॉल्ड बायस लाइटिंग। एंड इसका आइडिया बहुत सिंपल है। मतलब जब आपका मॉनिटर बहुत ब्राइट हो और पीछे वॉल बिल्कुल डार्क हो, तो दोनों के बीच जो ब्राइटनेस का एक्सट्रीम डिफरेंस होता है ना वही आंखों पर स्ट्रेन डालता है। एंड इसको ही बैलेंस करने के लिए बायस लाइटिंग यूज की जाती है। मतलब मॉनिटर के पीछे वॉल पर एक सॉफ्ट लाइट शाइन करना, ताकि ब्राइटनेस का जो डिफरेंस है ना वो कम हो जाए। एंड इसीलिए ये जो बैकलाइट है ना वो इंपॉर्टेंट है। वैसे ये ट्राइजोन बैकलाइट सिस्टम के साथ आता है, जो वॉल पे लाइट को काफी ज्यादा इवनली स्प्रेड करता है, अप टू 423% कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि ये सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए नहीं है, इससे स्क्रीन और सराउंडिंग्स के बीच ब्राइटनेस बैलेंस मेंटेन होता है, जो रिकमेंडेड कॉन्ट्रास्ट गाइडलाइन के अलाइंड है, ताकि लॉन्ग आवर्स में विजुअल फटीग कम हो। अब सबसे कूल चीज जो मेरे को इसमें लगी वो है इसका वायरलेस कंट्रोलर, जो एक डिजिटल डिस्प्ले पैनल के साथ आता है। और यहाँ पे जितने भी आइकन्स आप देख रहे हो ना ये सारे टच सेंसिटिव वाले हैं। जो भी आपको चीज एडजस्ट करनी है उस आइकन पे जस्ट टैप करो एंड यू आर ऑल सेट। खैर ये जो डायल है ना वो काफी स्मूथली रोटेट होता है और नीचे की तरफ रबर ग्रिप दी गई है, जिसकी वजह से ये स्लिप भी नहीं करता। तो अगर आप डायल वगैरह रोटेट भी कर रहे हो तो ये अपनी ग्रिप बढ़िया मेंटेन करके रखता है। और पीछे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा फॉर चार्जिंग, एंड एक सिंगल चार्ज पर ये कंट्रोलर लगभग 3 महीने तक चल सकता है। बाकी इसमें डेडिकेटेड ऑन एंड ऑफ बटन भी दिया गया, साथ ही कलर टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आइकन्स भी दिए गए हैं। नाउ कम्स कस्टमाइजेशंस। यू गेट स्टेपलेस ब्राइटनेस कंट्रोल फ्रॉम 0 to 100%, एंड आप कलर टेम्परेचर को 2700 केल्विन से 6500 केल्विन तक एडजस्ट कर पाओगे। एंड इवन आप इंडिपेंडेंटली फ्रंट एंड बैक साइड की लाइट को कंट्रोल कर सकते हो, व्हिच गिव्स यू प्रॉपर एनवायरमेंटल कंट्रोल, नॉट जस्ट सरफेस लाइटिंग। वैसे एक प्रो टिप देता हूं, तो मान लो अगर आप इसे नाइट में यूज कर रहे हो ना तो वार्म लाइटिंग काफी सही रहती है, लाइक 2700 केल्विन, और नॉर्मल डेली वर्क के लिए न्यूट्रल लाइटिंग काफी सही है, और प्रोडक्टिविटी वगैरह लाइक काफी फोकस हेवी सेशंस के लिए कूल लाइटिंग ज्यादा बेटर रहती है। कमिंग बैक टू द कंट्रोलर, यहाँ पे एक ऑटो बटन मिलता है। उससे क्या है ना कि आपकी एम्बिएंट लाइटिंग के हिसाब से ब्राइटनेस टेम्परेचर वगैरह ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। इसके लिए सेंसर दिया गया जो ये चीजें ऑटो डिटेक्ट करता है। इसके अलावा इसके अंदर एक प्रेजेंस डिटेक्शन सेंसर भी है जो मोशन डिटेक्ट करता है। तो मान के चलो अगर आप 5 मिनट तक मॉनिटर के सामने नहीं बैठते हो तो ये ऑटो ऑफ हो जाती है, और अगर आप बाद में आके बैठोगे तो ये ऑटो ऑन भी हो जाती है। बाकी बॉक्स में आपको वेबकैम के लिए अटैचमेंट भी मिल जाती है, तो अगर आप वेबकैम यूज करते हो तो ये आपके लिए बेस्ट है, आपको आफ्टर मार्केट जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाकी देखो एक चीज बताता हूँ, आप लोगों ने ना जनरली नोटिस किया हो कि जब आप वेल लिट एनवायरनमेंट में अपने सिस्टम पे काम कर रहे हो ना तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब हम लो लाइट में काम करते हैं, रात में काम कर रहे होते हैं और घर में लाइट वगैरह नहीं जला सकते, तो एक अलग टाइप का स्ट्रेन फील होता है। यहीं पे लाइट बार प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। एंड नॉट टू मेंशन लैब टेस्ट में इसकी डेल्टा ई वैल्यू 1 से कम रही है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाओ तो अगर डेल्टा ई की वैल्यू 1 से कम होती है तो लाइटिंग की वजह से आपके स्क्रीन के कलर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये फ्लिकर फ्री ड्राइवर के साथ आता
आता है, मतलब इनविजिबल लाइट फ्लिकरिंग नहीं होती है जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेन क्रिएट करे। साथ ही ये इंटरनेशनल ब्लू लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड को कंप्लाई करता है, तो ये आई सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से भी नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट है। तो देखो, अगर आप सिर्फ बेसिक लाइटिंग चाहते हो तो मार्केट में आपको सस्ते ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप 8 से 10 घंटे डेली सिस्टम के सामने बैठते हो या आपका काम कलर एक्यूरेसी और लॉन्ग फोकस सेशन से रिलेटेड है, तो ये आपको एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट फील होगा। लेकिन अगर आप कैजुअली कभी कभी सिस्टम यूज करते हो तो ये आपके लिए ओवरकिल हो सकता है, बट फॉर सीरियस बायर्स दिस एक्चुअली मेक्स सेंस। ऑलराइट, सो दैट वाज माय रिव्यू ऑफ BenQ स्क्रीन बार Halo 2। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर सच में आई है तो हिट दैट लाइक बटन। इफ यू हैव एनी क्वेरी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई टू आंसर देम। टिल देन